नाजरीन, इस खबरनामे को ताउन करता इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलकर जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में कॉन्टैक्ट करिए इस नंबर पे। ईसा बहाजा साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि हाल ही में हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि 26 फरवरी को संग बुनियाद रखी जाएगी सेक्रेटेरिएट के शहीद मसाजिद की। तो आपको क्या लगता है कि टीआरएस हुकूमत अपनी बात पर कायम रहेगी? इंशाल्लाह हम लोग जो है माशाल्लाह जद्दोजहद कर रहे हैं, ये सारी दुनिया जान रही है, हिंदुस्तान नहीं। माशाल्लाह बाहर तक हमारे ये मैसेज जा रहे हैं। और हम जो पिछले 24 तारीख को जो प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर डाले हैं, उसकी वजह ही है कि भाई जो है चीफ मिनिस्टर को वहां का दौरा करना पड़ा। यही वजह है कि हमको उम्मीद है अगर नहीं करेंगे तो हम माशाल्लाह अल्लाह के करम से ताकत रखते हैं मुसलमान। और ये काम सियासी लोगों का नहीं है, ये काम जो है पब्लिक का, मुसलमानों का है, वो अल्लाह के घर के लिए है। हम सियासी लोग एक जो है एक जगह पर तहरीक के साथ, मुस्लिम शाबान तहरीक के साथ जुड़े, उनकी आवाज के ऊपर माशाल्लाह वहां पर जो है कांग्रेस के आदमी, तेलुगु देशम के, टीआरएस के और आपके जो है वामपंथी लोग भी वहां पर मौजूद थे, यानी सीपीआई सीपीएम भी थे वहां पर। नहीं थे तो एमआईएम के लोग नहीं थे वहां। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर उन्होंने ये नहीं करेंगे तो हमने वहां पर रोडों पे नमाज पढ़ी है। हम शहादत देने के लिए भी हमारी मसाजिद के लिए हम जो है हम पाबंद है उस चीज के। और एक चीज ये है, अगर हम ये मसाजिद के लिए हम नौजवान और मुसलमान अगर नहीं ठहरेंगे तो मस्जिद जो है मसाजिद के अंदर ये लोग इसी तरीके के हालात करेंगे। मन होता यह है, हुकूमत में जो होते हैं वो लोग बहुत गुरूर भरे होते हैं, उनको किसी मजहब से लेना देना नहीं होता। वहां 2 मस्जिदें नहीं, साथ ही साथ एक मंदिर भी उसको जो है तोड़ी गई है। तो ये लोग जो है इनकी जो है मनमानी करना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक है इनको रोक सकती है और हम पब्लिक बनकर काम कर रहे हैं। जी, 24 तारीख को जो मुहिम चलाई गई थी चलो सेक्रेटेरिएट जी, उन कायदीन पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो अपनी मफाद के लिए, रियाकारी के लिए जो है इस सेक्रेटेरिएट की मुद्दे को उठाए हैं। और फिर जब मीटिंग हुई तो जिम्मेदारान ये सवाल पूछना भूल गए कि कुरान और जानिमाज कहाँ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात अंदर की बात चीजें नहीं आ रही हैं। लोग जो है तनकीदें करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये लोगों ने क्या है पूरे तेलंगाना को हिलाकर रख दिया है। हत्ता कि ये जो है नामो निहाद जो पार्टियां हैं, मुस्लिम पार्टियां, ये इतनी जोर से आवाज नहीं उठा सकी, तो इनका नाम बदनाम हो रहा है और इसके ऊपर कमांड्स किए जा रहे हैं। तो इन लोग को ये परेशानी लगकर क्या कर रहे हैं, उस जो बेदाग लोग हैं उनको दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। असल मसला जो है आपका मुश्ताक मलिक के बारे में आपका जो है सवाल है। मुश्ताक मलिक साहब एक गरीब तहरीक चला रहे हैं, गरीब तहरीक, ना किसी से कहीं से चंदा, ना कहीं से फंड, जो भी छोटा मोटा होता है जिसका दिल करता है, अगर वो तो हम उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन ये शख्स का दिल बड़ा है और ताकत है और हिम्मत है बंदे के पास, और ये सबको लेकर चल रहा है। जिस दिन ये मीटिंग बैठी उनको दावतनामा नहीं दिया गया, मुश्ताक मलिक साहब वहां गए, हत्ता कि ये तक बोला है जिस दिन 26 तारीख को आप संगे बुनियाद रखेंगे उस टाइम कोई सियासी जमात का अमल दखल नहीं होना, ये मनवा कर उठा है बंदा हो। और रही बात ये मस्जिद और अपने तो इसके लिए हम जरूर आने वाले दिनों के अंदर ये हम जो है इस मुद्दे को उठाकर इस हुकूमत को उस जगह के ऊपर लेकर आके ठहराएंगे कि भाई वो माफी मांगे और पूरे मुसलमानों के सामने माफी मांगे और तौबा करें। क्योंकि हम भूले नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कुरान का मुद्दा है। लेकिन इसके अंदर क्या कर रहा है, एक बंदा निकलकर ख्वाजा अहमद बिलाल, वो कह रहा है कि मैं 13 लाख खर्च करा। भाई तेरा केस माल यही नहीं, पोस्टपोन्ड हो गया तेरा केस, हम केस नंबर है, तेरा केस नंबर बता। तू नंबर 1 झूठा, तू वहीं पर बैठ के जैक के पास, तहरीक के पास बैठकर वो मोइनाबाद की लड़की को 50 लाख रुपए देता हूं बोल के ऐलान करा, आज तक उसको पैसे नहीं दिया। ये मेरा बड़ा झूठा आदमी है भाई। ये ख्वाजा अहमद बिलाल, पूछो उससे कहां है पैसे उस चीज कैसे, और कहां 13 लाख रुपए लगाया, कौन सा वकील है, रजिस्टर्ड नंबर क्या है इनका,
ये सारी चीजें उसके पास नहीं है। हत्ता कि इसकी ये बोलते हो ख्वाजा अहमद बिलाल को जितने नीचे कमांड से पढ़ो, तुम्हारे को थू कर रहे हैं, पब्लिक के पास जाओ, पब्लिक से मोहब्बत, पब्लिक क्या चाह रही वो करो। हम पब्लिक की आवाज बने हुए हैं, इसीलिए पब्लिक हमको चाह रही है। तुम जैसे बोलने वालों से ना तो तहरीक को कोई नुकसान होगा और मजबूत होगी। और एक चीज है, इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है अपनी जो अंबरपेट की मस्जिद है और सारी जो भी मसाजिद है, खबरस्तानों के काम है, ईदगाहों के काम है, जो भी मुस्लिम के मसाइल है, नामो निहाद पार्टी नहीं कर सकती। वो करेगी तो सिर्फ ये ऐसे ही मुखलिस लोग कर सकेंगे जो अल्लाह और अल्लाह की आवाज अब अपनी बात को मानते हैं, उनके अपने जो है बात को मानकर आगे निकलते हैं अपने शहादत देने के लिए। जी सेक्रेटेरिएट मसाजिद शहीद होने कुछ दिन बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उलमा मशाइखिन को लेके गया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार भी उस मीटिंग में सीएम केसीआर साहब के साथ शरीक हुए थे और सीएम साहब ने तयखुन भी दिया था कि हम मसाजिद तामीर करेंगे। तो आप इनको जो है कुछ क्रेडिट देना चाहेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई क्रेडिट कभी भी नहीं मिलेगा। आप देखिए एनआरसी का मसला रहा, लोग एहतजाज करे, मिनियल मार्च इतना बड़ा बना, उसके बाद में इन्होंने नहीं निकले तो लोग क्या करें मालूम है, व्हाट्सएपों के ऊपर एक तरफ बैगन डाले, एक तरफ यहाँ की एमपी की फोटो डाल के बोले बैगन के एमपी, उठने लगे, तनकीदें करने लगे। उसके बाद में उन्होंने एक जुलूस निकाला, उसके बाद निकाले, उसके बाद में कहने लगे भाई 3 लाख आदमी आए, बात कहने लगे 1 लाख आया, बोले 1 लाख के अंदर आए। जब भी हमने इनको कुंभकर्ण की नींद से उठाया। अब ये रही बात, इसके वक्त भी हमने जो है लगातार ये कोशिशें कांग्रेस पार्टी भी करी और ये जैक भी करते रहे, तहरीक भी करते रही। उसके बाद ये लोग जो है असेंबली के अंदर आके बयान दिए, उसके बाद इन्हों लेके जाके उलमा को वहां पे बिरयानी वाली उलमा को, ब्रांडेड उलमा को वहां पे बिठाए। और एक दूसरी बात ये बताता हूं मैं, ये जो अपने बिलाल की बात है कि 2 रकात नमाज, ये खुद जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ता, खुद पहले नमाज पढ़, बाद के मस्जिदों की बात करो। वो जो बात हम लोग जो कर रहे हैं, पहले नमाज पढ़ते हैं फिर मस्जिदों की बात करते हैं कि भाई वो मस्जिदों में नमाज पढ़ना है। जी